जहां पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन को हटाने के लिए बांग्लादेश में ये सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, मगर तुम गलत हो। इन तीन लोगों का बहुत अहम रोल है पूरे प्रोटेस्ट से लेकर शेख हसीना के इस्तीफा तक। पहला नाहिद इस्लाम, दूसरा आसिफ महमूद, तीसरा अबू बकर मजूमदार। इन तीनों लोगों का नाम याद रखना, बांग्लादेश में हो रहे क्राइसिस में इनका सबसे बड़ा हाथ है। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, ये भी एक राज है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चौथा जो इन सबका गुरु है, लास्ट में बताता हूँ। 26 मार्च 1971 ये एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। बांग्लादेश का मतलब होता है बंगाल की भूमि या बंगाल का देश, लैंड ऑफ बंगाल और कंट्री ऑफ बंगाली। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिनका नाम रखा गया आवामी लीग पार्टी। फिर मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है, परिवार के सारे लोग मारे जाते हैं एक्सेप्ट शेख हसीना, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थी। 1996 से लेकर 2001 तक शेख हसीना पीएम बनी रही और से लेके 4 अगस्त 2024 तक पीएम बनी रही। ट्विस्ट तो इस बात का है कि कोटा रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट 2022 से चल रहे थे, मगर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपना ही देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। मुजीबुर रहमान का मानना था कि जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्हें और उनके बेटी बेटियों और पोते पोतियों तक को आरक्षण मिलना चाहिए। 2018 में इस कोटा रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाता है, मगर 2024 में हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। 21 जुलाई 2024 को कोटा को कम कर दिया गया, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती 93% हो गई। चलिए चार्ट की मदद से समझते हैं कोटा रिजर्वेशन के बारे में। पहले का कोटा रिजर्वेशन कुछ इस तरह था: 44% मेरिट बेस, 1% कोटा फॉर फिजिकली चैलेंज, 5% कोटा फॉर माइनॉरिटीज, 10% कोटा फॉर वुमेन, 10% फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 30% फॉर फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। सारा खेल 30% फ्रीडम फाइटर कोटा रिजर्वेशन से शुरू हुआ था। अब इसको बदलकर 5% फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को कर दिया गया है। 93% मेरिट बेस्ड हो गया है। बात यहीं खत्म हो जाती, मगर हुई नहीं। प्रोटेस्टर्स को जो चाहिए था वो मिल चुका था, मगर प्रोटेस्ट क्यों नहीं खत्म हुआ? उनकी मांगे भी पूरी हो गई थी। आप सबको याद होगा वीडियो के शुरुआत में मैंने 3 लोगों का नाम लिया था: नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार। इन 3 लोगों ने प्रोटेस्ट को इतना आगे बढ़ा दिया था कि प्रोटेस्टर अब कुछ कर कर ही मानेंगे। पीएम को इस्तीफा देना पड़ा और अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था। ऐसा माना जाता है कि नाहिद इस्लाम प्रोटेस्टर लोगों के लिए एक मेन चेहरा था, मतलब सारा रोल इसी का था। 30 जुलाई 2024 पुलिस ने नाहिद इस्लाम को गिरफ्तार किया, लोहे की रॉड से पिटाई की। 21 जुलाई को इसे छोड़ दिया गया। मामला काफी गंभीर था, अस्पताल में नाहिद इस्लाम भर्ती था, लेकिन 26 जुलाई को फिर से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और उसके बाद नाहिद का एक वीडियो काफी वायरल होता है। आज हमने लाठियां उठाई हैं, अगर लाठियां काम नहीं करेंगी तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। शेख हसीना देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती हैं। अब शेख हसीना को फैसला करना है कि वह पद छोड़ेंगी या पद पर बने रहने के लिए खून खराबे का सहारा लेंगी। आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, 26 जुलाई को पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में रहकर आसिफ का एक वीडियो वायरल काफ़ी हुआ और जिसमें आसिफ कहता हुआ कि प्रोटेस्ट को हमें बंद कर देना चाहिए, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। 1 अगस्त 2024 को जब आसिफ रिहा होता है, मतलब छूटता है, तो वो बताता है प्रोटेस्टर्स को कि ये वीडियो उसने टॉर्चर करके, पुलिस वालों ने उसे बनाई, टॉर्चर करके ये वीडियो उसको बनाई गई। और एक फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रोटेस्टर्स को कहता है कि प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाओ और बढ़ावा देता है।
और कहता है कि शेख हसीना हम पे जुल्म कर रही है। तीसरा अबू बकर मजूमदार, ढाका यूनिवर्सिटी का यह भी एक स्टूडेंट है। इसने भी प्रोटेस्ट को काफी बढ़ावा दिया और कहा कि पुलिस के दबाव में उन्होंने ये वीडियो बनाया था, मींस उन्हें टॉर्चर करके ये वीडियो बनाया गया था। ये एक ऐसी आदत चलने लगी थी जिसे रोकना नामुमकिन हो गया था, आंदोलन पे काबू पाना नामुमकिन हो गया था। लास्ट चौथा, जिसको मैंने सबका गुरु बताया था, जनरल वकारुज्जमान, इन्होंने प्रोटेस्ट को और बढ़ावा दिया। आखिर लास्ट में इन्होंने 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को 40 मिनट दिया इस्तीफा देने और अपना ही देश छोड़कर जाने को। सारा गेम तो जनरल का था, मींस एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए वहां की मिलिट्री ही उनको हटाना चाहती थी, जनता तो एक बहाना था, पीएम को हटाना था। शेख हसीना ने सोचा कि जैसे उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, कहीं उनकी भी ऐसे हत्या ना कर दी गई, इसलिए वो इंडिया भाग आई। कहीं शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी जा रही है तो कहीं कुछ और, जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और आज उसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। कहीं बिल्डिंग्स में आग लगाए जा रहे हैं तो कहीं बच्चों को मारा जा रहा है। Crossing over to India, some of them have crossed in batches towards the border in West Bengal. कहीं लोग आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। और हाल ही में एक खबर आई कि बांग्लादेश में चल रहे हालातों को देखकर तो वहां के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कानून और संसदीय कार्यों के सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने इसकी जानकारी दी। इसे लेकर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर 50 सेकंड का एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ने कुछ मिनट पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है